बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह, इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया कि उस जात की कसम है कि ये आयात पढ़ने से पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाएगा। आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं आयात का वजीफा बताने जा रहे हैं, जो आयात कुरान पाक की बहुत ही मुबारक सूरत की आयात हैं। इन आयात का ये वजीफा करके आप अपनी किसी भी मुश्किल, किसी भी परेशानी के लिए दुआ कर लें। कोई भी मुराद है, कोई मकसद है, इसके लिए ये नबवी वजीफा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर परेशानी को दूर फरमा देगा। ये वजीफा मैं पहले भी अपने चैनल पर बता चुका हूं और आज दोबारा अपने भाई की रिक्वेस्ट पर शेयर कर रहा हूं। उस भाई ने पड़ोसी मुल्क इंडिया से गुजारिश की है कि उनकी कारगुजारी के साथ यह अमल दोबारा नाजरीन के साथ शेयर किया जाए। तो प्यारे भाइयों, मैं आपको इस भाई की आप बीती भी सुनाऊंगा कि इस अमल की बरकत से कैसे वो फकीर से अमीर बने, और इसके साथ आपको अमल का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगा। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे भाइयों, याद रहे कि अल्लाह ताला के बाद जिस हस्ती का मकाम है, वो हस्ती हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि जिनको अल्लाह ताला ने वजह कायनात कहा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद ना होता तो ये कायनात भी ना होती। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, उस हस्ती की जुबान मुबारक से निकले हुए कलिमात की जो बरकत हैं, उनका अंदाजा खुद ही लगा लीजिए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन कलिमात के बारे में कसम उठाकर फरमाएं, तो उनकी तासीर क्या होनी चाहिए, ये एक मुसलमान के लिए समझना मुश्किल नहीं है। और किसी मुसलमान के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी इरशाद के बारे में शक करे। प्यारे भाइयों, ये आयात बहुत ही मुबारक आयात हैं और इन आयात का वजीफा बहुत ही पावरफुल है। मैं आपको ये आयात भी बताऊंगा और इनका वजीफा भी बताऊंगा। आपने ये वजीफा कैसे करना है, लेकिन पहले आपको अपने भाई की आप बीती सुनाता हूं। और ये भाई फकीर से अमीर कैसे बने, ये भाई अपने मैसेज में यूं फरमाते हैं। मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक टीचर, मेरा ताल्लुक आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया के शहर बरेली शरीफ से है। इस्लामिक टीचर, मैं 4 सालों से अल्लाह पाक से आपकी और आपकी नस्लों में बरकत की दुआ करता आ रहा हूँ। इस्लामिक टीचर, ये बात है 2018 की। इससे पहले हम पर कर्ज बहुत ही ज्यादा था, जिसकी वजह से बहुत परेशानी बढ़ती जा रही थी। अब्बू जान ऐसे बीमार हुए कि उनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। दिन रात कर्ज की परेशानी उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मेरी नौकरी का मसला बढ़ा। गुर्बत की वजह से मजबूर होकर छत से बिजली की तारें गुजरती थीं। उन तारों पर कुंडा लगाकर बिजली चोरी भी की, क्योंकि मैं हालात से तंग था। आप यकीन मानिए, गुर्बत की वजह से रिश्तेदारों ने मिलना तक छोड़ दिया था और करीबी रिश्तेदार मेरी कॉल तक नहीं उठाते थे। इस सख्त तरीन परेशानी में यूट्यूब पर आपका अमल सुना था, जिसमें आपने सूरह मोमिनीन की आखिरी आयात का अमल बताया था। इस्लामिक टीचर, मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने सूरह मोमिनून की आखिरी आयात का अमल बताया था। इनकी फजीलत और बरकत के बारे में आपने फरमाया था कि इन आयात को पढ़ने से जो भी दुआ मांगे अल्लाह कबूल फरमाता है। और इन आयात के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताया था, और ये भी बताया था कि इन आयात की ताकत इतनी है कि इनको पढ़ने से पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाता है। इस्लामिक टीचर, ये वजीफा करने से पहले मैं पूरी रात अल्लाह से अपने गुनाहों की रो रो कर माफी मांगता रहा और दिल से तौबा कर ली कि आइंदा कभी भी चोरी नहीं करूंगा और गुनाह के करीब भी नहीं जाऊंगा। इसके बाद सच्चे दिल के साथ इस अमल को करना शुरू किया। अल्लाह करीम का करम मुझ पर ऐसा हुआ कि 4 माह कबल मैंने एक फैक्ट्री में अप्लाई किया था, जिसकी नौकरी की उम्मीद तक ना थी। वहां से मुझे वजीफा करने के 2 दिन बाद ही कॉल आती है कि आप नौकरी पर रख लिए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मुझे वहां मेरी सोच से बढ़कर सैलरी मिलती है। इस पर अल्लाह करीम का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं। मैंने इस अमल को लगातार 1 माह जारी रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, इस अमल की वजह से अल्लाह ने ऐसा सबब बना डाला कि हम पर सारा कर्ज भी खत्म हुआ, मुझे अच्छी जगह नौकरी भी मिल गई और मेरे वालिद मोहतरम की बीमारी भी जड़ से खत्म होकर रह गई। इस्लामिक टीचर, मुझे अल्लाह की ज़ात पर 100% यकीन है, कोई भी बहन भाई इस अमल को करेगा तो अल्लाह करीम
उसकी दुआएं जरूर कबूल करेगा। आपको लाखों लोग सुनते हैं, बस आपसे यही गुजारिश है कि मेरी इस कारगुजारी को लाजमी अपने दर्स में बयान कीजिएगा। अगर कोई बहन भाई भी मेरी कारगुजारी सुनकर इस अमल को जारी रखेगा तो अल्लाह की ज़ात पर यकीन से कहता हूँ, मेरा ईमान है कि मेरी पूरी उम्र के लिए ये सबसे बेहतरीन सदका जारिया साबित होगा। आपका भाई मोहम्मद आरिफ, इंडिया। मेरे भाइयों, प्यारी बहनों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि इस वजीफे की कैसी ताकत है और इसकी बरकत से परेशानियां कैसे दूर होती हैं। याद रहे कि जब आपकी दुआ कबूल होगी तो फिर आपकी कोई परेशानी बाकी नहीं रहेगी और ना आपकी कोई हाजत या मकसद बाकी रहेगा। इसलिए आप भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी दुआएं इस अमल की बरकत से कबूल करवाएं और अल्लाह ताला से अपनी परेशानियों को ख़त्म करवाएं, अपनी हाजात को अल्लाह की ज़ात से पूरा करवाएं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये आयत कौन सी हैं जिनका हम तज़किरा कर रहे हैं। यह आयत सूरह मोमिनून की आयत 115 से 118 हैं, यानी सूरह मोमिनीन की आखिरी 4 आयत हैं। इन आयत को आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। अलबत्ता आपको इन आयत का तर्जुमा बतलाते हैं। इन आयत को मुलाहिजा फरमा लीजिए। तर्जुमा आयत। सो क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुम्हें फजूल पैदा किया है और ये कि तुम हमारे पास लौट कर नहीं आओगे? सो अल्लाह बहुत ही आलीशान है, जो हकीकी बादशाह है, उसके सिवा और कोई माबूद नहीं। अर्श अजीम का मालिक है और जिसने अल्लाह के साथ और माबूद को पुकारा जिसकी उसके पास कोई सनद नहीं, तो उसका हिसाब उसी रब के यहाँ होगा। बेशक काफिर निजात नहीं पाएंगे। और कहो, ऐ मेरे रब, मुआफ कर, रहम कर, और तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। प्यारे भाइयों, आपने सूरह मोमिनून की आयत और उनका तर्जुमा मुलाहिजा फरमाया। चलिए अब आपको इन आयत का वजीफा बताता हूँ। याद रहे कि आपका जो भी मकसद हो और आपकी जो भी परेशानी हो या कोई हाजत हो, तो आप इसके लिए इन आयत का विर्द शुरू कर दें। प्यारे भाइयों, इस वजीफे की कोई ख़ास तादाद नहीं है, बस आपने अपने मकसद और अपनी परेशानी का तसव्वुर करना है और इन आयत की तिलावत करनी है। जितनी बार आसानी से आप इन आयत की तिलावत कर सकते हैं, तिलावत करें और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने मकसद, अपनी परेशानी के लिए दुआ मांगें। इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी और आपकी परेशानियों को अल्लाह पाक दूर फरमाएगा और आपको अपने मकासद में कामयाबी मिलेगी। याद रहे कि आपकी परेशानी पहाड़ से तो बड़ी नहीं हो सकती और ना ही आपका मकसद पहाड़ से बड़ा हो सकता है। जब इन आयत में ऐसी ताकत है कि पहाड़ को हिला सकती हैं, तो खुद ही सोच लीजिए कि आपकी परेशानी या मकसद क्या चीज़ है। बस आप पूरे यकीन के साथ इस अमल को करें और इसके कमालात आप अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। खुद भी इस वजीफे को जरूर करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी जरूर करें। जज़ाकल्लाह। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारे वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।